और अब खबरें तफसील से। अंबरपेट की मस्जिद के एक खाने को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने की मांग की जा रही है। नौजवानों ने नमाज जुम्मा के मौके पर पंजगुट्टा में एहतजाज किया। मुसलमानों को इफ्तार पार्टियां और रमजान तोहफे नहीं देने की तेलंगाना हुकूमत से अपील की गई। नौजवानों ने कहा कि मुसलमानों को इफ्तार पार्टियां और रमजान तोहफे नहीं बल्कि शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर चाहिए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उनसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि एक खाना मस्जिद दोबारा वही जगह पे बनाया जाइए और एक सेक्युलरिज्म का जो आप बार बार बोलते हैं हमारी पार्टी सेक्युलर है, हम सेक्युलर है, उसका दावा कामयाब बना दीजिए। आप मुसलमान जो है ना आपकी इफ्तार पार्टी के मोहताज नहीं है। जो इफ्तार पार्टी आप जो हर सालाना दे रहे हैं, हमारे कोई इफ्तार पार्टी से आपका कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे को और सारी मुसलमान अवाम को इफ्तार पार्टी से ज़्यादा अहमियत एक खाना मस्जिद की दोबारा तामीर की है। और ये मस्जिद की शहीदी में शहीद के अंदर जो टीआरएस पार्टी को सपोर्ट करे, कोई इसमें आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर इसमें आवाज़ नहीं उठाया या इफ्तार पार्टी का बायकॉट नहीं करा, हर आवाम के सामने पेश हो जाएगा कि जो टीआरएस पार्टी को साथ देके जिताया वो हर आदमी, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई जमात हो, चाहे कोई पार्टी का लीडर हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, हर शख्स वो मस्जिद की शहीद में मुलविस होगा। हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं, हम कोई गवर्नमेंट के अपोजिशन नहीं जा रहे। गवर्नमेंट के जब वक्फ बोर्ड के लोग आए और जिसको चेक मिला 2 करोड़ 2.5 करोड़ का चेक मिला, बोलिए कंटिन्यू पेपर में आ रहा, न्यूज़ में आ रहा, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और उसका नाम नहीं आ रहा बार बार, उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे बोल के उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ना कोई पार्टी बात कर रही है, ना कोई मुसलमान बात कर रहा है उसके बारे में। उसके ऊपर एक्शन लियो, हमारे किसी से मतलब नहीं है। अल्लाह का घर का उल्ला का ख़त्म आकर इस वाले उन लोगों पर एक्शन लेना और जल्द से जल्द मुसलमानों को राहत दिलाने के वास्ते उस जगह पे वापस फिर मस्जिद की तामीर होना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि ये इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जाए। और हमारे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ वो है कि हम चाहते हैं कि ये इफ्तार पार्टी का जो पैसा आप लोगों को दे रहे हैं, मस्जिदों में किट बांट रहे हैं, वो पैसे को जो है आप मस्जिद बनाने में, फिर से रीबिल्ड करने में, तामीर करने में उसका हिस्सा निभाइए। अगर मस्जिद आबाद हो जाती है तो जितने मुसलमानों का जो दिल टूटा है तेलंगाना हुकूमत का और सारे हिंदुस्तान में, ये लोग खुश हो जाएंगे। यहाँ पर अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, केसीआर साहब, महमूद अली साहब और जो फ्रेंडली पुलिस है, उनसे भी अपील करते हैं कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती मत की जाए। क्या ये वही वाक़या है जिसकी वजह से तेलंगाना हुकूमत, टीआरएस हुकूमत मुसलमानों का एतमाद खोना शुरू कर दी है? मस्जिद नौ की तामीर स्टार्ट की जाए, मुसलमानों को तकलीफ मत दिया जाए। ऐसा ना हो कि अगला इलेक्शन आपको भारी पड़ जाए। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने कहा है कि 17 पार्लिमानी हकों के वोटों की गिनती के लिए 35 मराकज़ कायम किए गए हैं। रायशुमारी के लिए 3000 टेबल्स का एहतमाम किया जाएगा। हर एक टेबल पर 4 अफराद को तैनात किया जाएगा, जबकि निजामाबाद और मलका जगीरी में इजाफी तादाद में एहलकार तैनात किए जाएंगे। कुल 20,000 अफराद वोटों की गिनती के अमल में रास्त तौर पर शामिल रहेंगे। गिनती मराकज़ के पास दफा 144 नाफिज रहेगी और गड़बड़ी पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। కౌంటింగ్ టేకప్ చేస్తాము। మన రాష్ట్రంలో 35 కౌంటింగ్ సెంటర్స్ పెట్టాము। అంటే చాలా చోట్ల 1-2 ఉన్నాయి। అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ వైజ్గా టేకప్ చేస్తున్నాము। అన్ని చోట మేము టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ చేశాము, ప్రపోజల్స్। ఎక్కువ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్న చోట్ల లేకపోతే ఎక్కువ క్యాండిడేట్స్, నిజామాబాద్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 185 మంది ఉన్నారు, సో అక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రా టేబుల్స్ స్పీడప్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా టేబుల్స్ అడిగాను। అదేవిధంగా ఈ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో పోలింగ్ స్టేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, 500 పైన ఉన్నాయి, అక్కడ టేబుల్స్ ఎక్కువ పెట్టాము సో దట్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది। అయితే 100% ఆఫీసర్స్కి ట్రైనింగ్ కూడా జరిగింది। పోలీస్ ఏడీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ గారితో కూడా రివ్యూ జరిగింది, వారు కూడా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు। మన దగ్గర కూడా స్టాఫ్ ఫైనల్ ఫుల్ షేప్లో ఉంది, అన్ని చోట సరిపోతుంది। అడిషనల్ సిపిఎఫ్ వస్తే మనం అడిషనల్ సిపిఎఫ్ డిప్లాయ్ చేస్తాము, ఒక లెటర్ రాసాము। బట్ రాకపోతే కూడా వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ పీస్ఫుల్ కండక్ట్ ఆఫ్ కౌంటింగ్స్। లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇది కూడా పీస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఒక మంచి రికార్డ్తో క్లీన్ ఎలక్షన్స్ తెలంగాణలో క్లోజ్ అయిపోతుంది అనుకుంటే రౌండ్ వైజ్గా మేము రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తాము, రౌండ్ వైజ్గా ఎంటర్ చేస్తాము। ఈసీఐ పోర్టల్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ట్రెండ్స్ ఇమీడియట్గా యాజ్ వాజ్ ఎర్లియర్
కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ మేము 5 వీవీప్యాట్స్ కౌంటింగ్ చేసియే చెప్పాలి కాబట్టి 1 or 2 hours అక్కడ డెఫినెట్గా డిలే జరుగుతుంది. तेलंगाना में महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल ने जेलों को सोशल सर्विस मरकजों में तब्दील करने का अज़्म किया है. जेलों को स्पेशल होम्स बनाकर उनमें भिखारियों, यतीमों और मुफलिस मिस्कीनों के लिए रिहाइश का इंतजाम करने का मंसूबा है. महकमे मुहाफिज ने अलहदा हाउसिंग बोर्ड तश्कील देकर काबिल दस्तरस 2 BHK अपार्टमेंट्स भी बनाने का ऐलान किया है. महकमे के DG के मुताबिक रियासत में असलाहत और बाज़ाबातकारी के प्रोग्राम चलाने से 15 जेलें कैदियों से खाली हो जाएंगी. 20 नए पेट्रोल पंप खोलते हुए कैदियों को काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही एक पेट्रोल पंप पर ट्रांसजेंडर तैनात रहेंगे. డిపార్ట్మెంట్ అన్ని ప్రజా డిపార్ట్మెంట్ కంటే భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రజా డిపార్ట్మెంట్ కంటే కనీసం 15 సంవత్సరాలు ముందుకి నడుస్తుంది. 2020 వరకు తెలంగాణ ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అయిపోతుంది ఆర్థికంగా. వచ్చే 6 months లో మనము 20 కొత్త పెట్టుకుంటాము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 18 ఉన్నాయి. ఈ విధంగా 38 అయిపోతాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక క్రైమ్ ఫ్రీ సొసైటీగా మార్చేస్తాము. ఇది మన ఒక కళ ఉంది, మన డ్రీమ్ ఉంది. రాష్ట్రంలో 49 జైల్స్ ఉన్నాయి అన్ని కలిపేసి, సెంట్రల్ జైల్, డిస్ట్రిక్ట్ జైల్, తర్వాత సబ్ జైల్స్. 49 సబ్ జైల్స్లో ఇప్పుడు 17 జైల్స్ మూసిపడినాయి. అంటే ఇప్పుడు రిఫార్మేషన్, రీహాబిలిటేషన్ తర్వాత అన్ని రకరకాల కారణం వలన ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓన్లీ 32 జైల్స్ నడుస్తున్నాయి. ఆ 32 జైల్స్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రిజనర్స్ సంఖ్య తగ్గిపోతున్నది. బంగారు తెలంగాణ ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చేసి చూపెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కనీసం నెక్స్ట్ 5 yearsలో ఈజీగా మనము 200 crore ప్రాఫిట్ సంపాదించుకోవచ్చు. 100 crore ఫర్ జైల్, రన్నింగ్ ద జైల్, అండ్ 100 crore ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. అంటే ఆ హాస్పిటల్. దేశం ఏమంటే నా మిషన్ ఏమంటే, నా జీవితంలో ఒకటే మిషన్ ఉంది, మొత్తం జైల్ బంద్ చేసేసి మూసివేసి అన్ని జైలుకి ఒక ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్గా, ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్గా అండ్ కల్చరల్ సెంటర్గా మార్చేయాలి. ఇది నా మిషన్. इंटरमीडिएट नताइज में गड़बड़ी के जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देने की मांग की जा रही है. नुकसान उठाने वाले तलबा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए नौजवान और तलबा तंजीमों ने आज हैदराबाद में मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव करने की कोशिश की. यहाँ पहले से ही पुलिस भारी तादाद में मौजूद थी. एहतजाजियों को हिरासत में लेकर उन्हें गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया. मुजाहिरीन ने कहा कि वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी को बरतरफ करने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी. खुदकुशी करने वाले तलबा के अफराद खाना को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने की उन्होंने मांग की. జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నాం. ఇది ఈ రోజు మేము ఒకటే అంటున్నాం, వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలి. అదే విధంగా అశోక్ కుమార్ ని సస్పెండ్ చేయాలి. ఈ రోజు ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఉద్యమం, ఈ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నాం. 30 రోజులు కావస్తున్న ఇంటర్ ఫలితాలు వెళ్లించి ఇంతవరకు కనీసం సమీక్ష నిర్వహించాలని నీకు టైం దక్కుతుందని చెప్పేసి PDS హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి కూడా కేవలం ఒక రోజు మాత్రమే సమీక్ష నిర్వహించి ఇంతవరకు అధికారులపై, తప్పిదాలపై చర్యలు తీసుకోలేదు. దీని అందరం కూడా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇక్కడి నుంచి మేము తిరగనిచ్చే ప్రసక్తే లేదు. విద్యాశాఖ మంత్రి కానీ కేసీఆర్ కానీ ఏ ముఖం పెట్టుకుని ప్రజల కోసం అని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. सदी तकारीब के तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर कायम कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आईन साज अंबेडकर का नाम दिया गया है. यूजीसी के साबिक चेयरमैन सुखदेव, SC कमीशन चेयरमैन A श्रीनिवास, VC प्रोफेसर रामचंद्र और दीगर ने तकरीब रोनुमाई में शिरकत की. मुकर्रीरीन ने मुल्क का वक़ार बुलंद करने वाले अंबेडकर के नाम पर मरकज़ के क़याम को खुशाइंद करार दिया है. लाइब्रेरी का नाम अंबेडकर रखने पर सब ने मसरत का इजहार किया है और उम्मीद की है कि रिसर्च सेंटर तलबा के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा. कल हैदराबाद का काफ़ी अहम जूबली हिल्स मेट्रो स्टेशन भी मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा. इस रूट पर 8 स्टेशन हैं, लेकिन फिलहाल 5 मेट्रो स्टेशनों से ही मुसाफिर ट्रेन पकड़ सकेंगे.
पिदामाकोडी और माधापुर स्टेशन बाद में खोले जाएंगे। जुबली हिल्स चेक पोस्ट स्टेशन से लेकर अमीरपेट हाईटेक स्टीम मेट्रो रेल रूट कल खुल जाएंगी। तिरुनी मधुरा नगर यूसुफगौड़ा जुबली हिल्स रोड नंबर 5 जुबली हिल्स चेक पोस्ट दुर्गम चेरुवार और हाईटेक स्टी स्टेशन इस रूट पर मौजूद हैं। जिला सिद्दीपेट जगदीवपुर मंडल के रायावरम गांव में एक 16 साल की लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया रोनुमा हुआ है। जगवील के 3 नौजवानों ने 2 दिन पहले लड़की को हवस का निशाना बनाया था। मुलजिमान गांव पहुंचकर लड़की को अपने साथ ले गए थे। लड़की ने घर वापस आकर पूरे मामले की मां बाप को इत्तला दी, जिस पर रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की। बताया जाता है कि लड़की और मुलजिमान फोन पर बात करते थे। रिश्तेदारों और गांव वालों ने लड़की और मुलजिमान को हाल ही में समझाने की कोशिश की थी। आदिलाबाद के रिम्स में जेर इलाज एक मरीज ने अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पेट में दर्द और अक़ई की शिकायत पर 3 दिन पहले मरीज को अस्पताल में दाखिल किया गया था। महलूक नारायणा का ताल्लुक जिला के तलामड़गो मंडल के कजरला गांव से था। स्किन के अलावा दीगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। आज सुबह मरीज ने वार्ड के बाहर बालकनी की दीवार से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मरीज के सर और छाती की हड्डियां टूट गई थी। कोमा में गए मरीज को फौरी इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया, लेकिन उसकी जान बचाई न जा सकी। मरीज को दरपेश अक़ई और दीगर शिकायत दूर हो गई थी और वो वापस घर जाने वाला था। ऐसे में अचानक मौत से मरीज के रिश्तेदार काफी सदमे में हैं। मर्दों के टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में खातून मैच रेफरी काम करेंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तारीख में पहली बार हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली खातून मैच रेफरी GS लक्ष्मी का तकर्रुर किया है। लक्ष्मी की तकर्रुरी के बाद ICC डेवलपमेंट अंपायर पैनल में ख्वातीन एम्पायर्स की तादाद 8 हो गई है। 51 साल लक्ष्मी ने पहली बार 2009 में मैच रेफरी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली थी। वो ख्वातीन के वनडे और T20 में मैच रेफरी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। Feeling actually the tag of being the first and being a woman, I think that has brought in a sense of achievement in me. It feels really great, and that to the recognition coming nominated by BCCI and then approved by ICC. It's something very great, which I had not envisaged, but when it has come, I'm really elated about that fact. वो BCCI बहुत बड़े पैमाने पर encourage कर रही है वुमेन को। प्लेयर्स के पोस्ट रिटायरमेंट बहुत सारे एवेन्यूज़ है जो वो क्रिएट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं जो भी एक्स क्रिकेटर्स है, आपको एक एवेन्यू दिया गया है और आप प्लीज़ वो एवेन्यूज़ को यूज़ करें, यूटिलाइज करें। पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं अगर हमें चाहत है तो। हैदराबाद एक और बैनुल-अक़वामी जलसे की मेजबानी करेगा। 2 रोज़ा वर्ल्ड डिज़ाइन असेंबली 11 और 12 अक्टूबर को हैदराबाद में मुनक़्क़िद की जाएगी। इस दौरान 5 रोज़ा लोकल इवेंट भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। इंडिया डिज़ाइन फोरम ह्यूमनाइजिंग डिज़ाइन के उन्वान से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहा है। डिज़ाइन के जरिए लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की काविशों को इस दौरान पेश किया जाएगा। मिंजरियाल में आरटीसी बस पलट जाने के नतीजे में 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के वक्त बस में 60 से 70 मुसाफिर सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में हादसा हुआ है। छोटे नाले के पुल से टकराकर बस गड्ढे में गिरी। इस मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। ये थी आंध्र की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत के दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेंगे। Represented them be unbiased
As on today, Election Commission decisions are very controversial. One side, they are pro-establishment, pro-government. And also, if you see, for the last so many days, day of tomorrow is the last day, 7th phase elections. All these days, they are supporting government. We are fighting against Election Commission. 23 मई को सोनिया गांधी के सदारत में मुनक्किद होने वाली यूपीए की मीटिंग में जगनमोहन रेड्डी या उनकी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदे की शिरकत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाईएस सुब्बा रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस ने अब तक कोई रस्मी दावत नहीं दी है। उसमें पार्टी की तरफ से अभी कोई एज ऑफ नाउ अभी कोई नहीं जा रहा है। हमको एज ऑफ नाउ हमको मालूम भी नहीं whether invitation has come to our party president not. Once the invitation comes, after our party president will discuss with party senior leaders, then he will take a call. As of now, he has not taken any call. खबरें सर ये भी चल रही है कि कमलनाथ साहब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जगनमोहन रेड्डी के संपर्क में। मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं। I don't know. सर अगर my knowledge goes, I think I don't know. सर अगर बीजेपी के पास उस तरह का आंकड़ा बन के तैयार होता है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और अगर वो विशेष राज्य का दर्जा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए राजी हो जाते हैं तो क्या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी? See, if they are ready to give special category status, if they get numbers, उसका पास पूरा नंबर सही तो गवर्नमेंट फॉर्म करने को वो लोग स्पेशल स्टेटस देने का तैयार है तो जरूर, वेदर बीट बीजेपी और यूपीए or some third friend. Our state interests, that's all. Whoever is getting, उसका साथ जाएंगे। कुल मिला के जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उसका साफ तौर पे कहना है कि वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 23 तारीख की मीटिंग जो यूपीए की प्रपोज है उसमें फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है और कोई नहीं जाने वाला है, लेकिन जिस भी पार्टी के पास नंबर होगा और जो भी आंध्र प्रदेश के हितों की बात करेगा वाईएसआर कांग्रेस उसके साथ जाएगी, फिर चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संजय तिवारी, न्यूज 18 हैदराबाद। तेलंगाना इंटरमीडिएट नताइज का असर आंध्र प्रदेश के एम्स नताइज पर भी पड़ रहा है। आज रियासत में एम्स नताइज का ऐलान होना था, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को 27 मई के बाद नताइज जारी करने की हिदायत दी है। इसलिए एपी इंटरमीडिएट नताइज के ऐलान भी ताखीर से होंगे। वाज़ेह है कि दोनों रियासतों के तलबा दोनों रियासतों के दाखिले इम्तिहान लिखते हैं। आंध्र प्रदेश काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर एस विजया राजू ने एपी एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2019 के नताइज जारी किए। उन्होंने बताया कि 11,419 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया है। 18 मई से उम्मीदवार अपने रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और काउंसलिंग का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। आंध्र प्रदेश में 23 मई को वोटों की गिनती होनी है। सियासी पार्टियों को अब 23 मई का इंतजार है। रियासत के 25 लोक और 175 असेंबली सीटों के लिए पहले मरहले में पोलिंग हुई थी। मरकजी इलेक्शन कमीशन और ईसीआई की जानिब से काउंटिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आरओज को वोटों की गिनती की तरबियत दी गई। आंध्र प्रदेश में 23 मई को वोटों की गिनती होनी है। इलेक्शन कमीशन के अलावा सियासी पार्टियां ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद करा रही है। कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से पार्टी कारकुनों के लिए वोटों की गिनती का ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में के स्वरूपा प्रकाश और स्वामी रेड्डी वेंकटेश और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी डी उमा महेश्वर राव ने रियासत के चंद मकामात पर दोबारा रायदही के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के 34 दिन बाद रीपोलिंग कराने का फैसला क्यों किया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी और वाईसीपी के दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया। కేసీఆర్ ఆత్మబంధు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉత్తరాలు రాయడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాస్తాడు, మా ప్రభుత్వానికి రాస్తాడు, మమ్మల్ని తిడతాడు తప్ప ఇవాళ కూడా డ్యామ్ సైట్లో
మనకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా 4,716 కోట్లు రావాలి డబ్బులు. శ్వేతపత్రం అడుగుతున్నాడు. ఇది ఆన్లైన్లో వారం వారం దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సమాచారాన్ని మేము ఇస్తున్నాం. नाज़रीन, बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।